सुदामा चरित्र में भगवान ने मित्र धर्म का पालन किया है। कौन से धर्म का? मित्र धर्म का। मित्र तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सुहृदी, एक होता है मित्र और एक होता है सखा। सुहृदी कौन? जो कभी कभी मिल जाए, जिससे बातचीत हो जाए, वो है सुहृदी, सुख में साथ में है। मित्र वो है जो सुख में भी साथ में है और दुख में भी साथ में है। सखा कौन? सखा वो है जो सुख में भले साथ खड़ा हो या ना हो, जो दुख में सबसे आगे आकर के खड़ा हो जाए। सखा कौन? सख्यु प्राण समा, जो हमारे प्राणों के जैसे हमारे साथ रहे। जैसे प्राण हमेशा हमारे साथ रहते ना, वैसे ही सखा वो होता है जो हमेशा प्राण बनकर के हमारे साथ रहे, वो सखा। और दुनिया में सुहृदी बनना बहुत सरल है, मित्र बनना भी सरल है, पर सखा बनना बहुत कठिन है। और सखा इस जीव का सिर्फ एक ही हो सकता है। कौन? सिर्फ कृष्ण। कौन हो सकते हैं? सखा, कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई सखा बन ही नहीं सकता। और यदि संसार में कोई सखा बन जाए तो फिर वो कृष्ण ही है। वो कौन है? ऐसा नहीं है। यदि कोई सामान्य मानव भी हमारा सखा बन जाए ना, सखा मतलब सुख में भी साथ दे, दुख में भी साथ दे, प्राणों के समान साथ रहे, हमारे आगे पीछे डोले, हमारा हमेशा साथ दे। जब पूरी दुनिया हमसे मुंह फेर के खड़ी, उस समय वो कहे चिंता मत कर, मैं हूं ना। और यदि ऐसा कोई सखा आपके जीवन में है तो उसको कृष्ण ने ही आपके लिए भेजा है, कृष्ण बना के। तो ये जो सुदामा चरित्र की कथा है, ये मित्रता की कथा है। कौन सी कथा है? मित्रता की। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। तो भगवान के परम मित्र का नाम है सुदामा, जाति से ब्राह्मण है। आप सब कथा जानते हैं कि बहुत निर्धन है, धन के, पर भगवान नाम को गाने में बड़े धनवान है। अयाचक व्रत को जीवन में उतारा है कि कभी किसी से मांगूंगा नहीं, पर नित्य 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं। तो कहा ये कैसा व्रत है कि लिया व्रत ना मांगने का और मांगना है। तो सुदामा घर घर जाके झोली फैला के ये नहीं कहते कि भिक्षाम देहि, बस जाकर के खड़े हैं। किसी ने दिया तो बहुत अच्छा, और नहीं दिया तो बहुत अच्छा, बस खड़े होके कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। लोग जानते हैं सुदामा आया है, मांगेगा नहीं, इसको देना पड़ेगा, और दे देते हैं। कभी कभी खूब मिलता है, कभी कभी कम मिलता है, और कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। और जब कुछ भी नहीं मिलता तो शिकायत नहीं है कि कुछ नहीं मिला, उसमें भी धन्यवाद। सुदामा तो ठीक, सुदामा की पत्नी इतनी सुलझी हुई है कि जब कुछ नहीं मिलता तो वो कहती है कि प्रभु बड़ी कृपा कर दी। लोगों के लिए तो महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन हे गोपाल, 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। लोगों के लिए तो 2 एकादशियां हैं, लेकिन हमारे लिए रोज रोज एकादशी। एकादशी समझ रहे हो ना? अन्न नहीं मिलता महीने महीने भर, और उसमें भी शिकायत नहीं है, उसमें भी शिकायत, क्योंकि मैंने कहा ना, जहां वास्तव में प्रेम होता है वहां शिकवे और शिकायत नहीं होती, वहां शिकवे और शिकायतें नहीं होती। यदि कुछ है भी तो उसको ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रेम की इतनी अधिकता है, प्रेम इतना अधिक है कि हर शिकायत वहां पर शून्य हो जाती। कोई शिकायत नहीं रहती सामने वाले से जिससे हम प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम करने के बाद भी यदि शिकायत बनी हुई है तो भैया आपके प्रेम में कमी है, आपके प्रेम में कमी है।
तो सुदामा इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि यदि कुछ जीवन में उतार चढ़ाव भी है तो कभी शिकायत नहीं कि गोविंद ऐसा, कि कृष्ण ऐसा। सब कृपा है। टूटी सी झोपड़ी घास फूस की और सुदामा जीवन यापन करते हैं। जीवन ऐसे निकल रहा है। एक दिन की बात है, दिन कट गया, रात्रि में बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी है, भोजन दो। और ध्यान रखिएगा, कठोर से कठोर हृदय वाली मैया भी जब अपने बच्चों को रोता हुआ देखे ना तो वो पिघल जाती है। तो जिस पत्नी ने आज तक पत्नी धर्म निभाते हुए अपने पति से कोई शिकायत नहीं की, आज एक मां बनके वो अपने पति से कह रही, उलाहना दे रही है पति को कि यदि हमारे घर में थोड़ा भी कुछ होता ना, कोदो, समा, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि, तो उसमें मैं अपने बच्चों का, आपका और अपना पेट भरती। मैं आपसे कुछ और अलग से मांग नहीं करती। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जब से मेरा विवाह आपसे हुआ है, अन्न का एक दाना नहीं, हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। जब ऐसी बातें कही तो सुदामा जी को थोड़ा तो बुरा लगा कि सही बात है। लेकिन फिर सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा सब जानती हूं। सुदामा कहे तो सब जानती हूं, तो ये बताओ क्या तुमको ये मालूम है कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं? सुशीला ने कहा हाँ जानती हूँ। कैसे? मैंने तो नहीं बताया। कैसे पता? कहा ऐसे जानती हूँ कि जो सुबह होते ही कृष्ण कृष्ण की माला जपना शुरू करते हो तो सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आते जाते हर समय कृष्ण 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 कहते रहते हो। इसलिए मैं जानती हूं कि कृष्ण को आप अपना मित्र मानते हो। कृष्ण को आप अपना मित्र मानते हो। और रही बात उनकी, तो बे ठहरे द्वारिकाधीश, उनको तो पता भी नहीं होगा कि सुदामा नाम का भी कोई दरिद्र ब्राह्मण इस दुनिया में रहता है। सुदामा मुस्कुराए, कहा मैं कृष्ण का चिंतन करता हूं, इसलिए कृष्ण को मित्र नहीं कह रहा। वास्तव में कृष्ण मेरे बाल सखा है, मेरे बचपन के मित्र हैं, सहपाठी हैं मेरे। कृष्ण मेरे कौन है? सहपाठी हैं। और जैसे ही कहा कि कृष्ण मेरे सहपाठी हैं, कृष्ण मेरे बाल सखा हैं, उस दिन से सुशीला ने जिद पकड़ ली। जिद क्या पकड़ ली? कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, जाना पड़ेगा, द्वारिका जाओ। कह रही द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, जाना पड़ेगा, द्वारिका जाओ। सुदामा ने कहा द्वारिका तो न जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम इसलिए भेज रही हो कि कृष्ण मेरी जब इस गरीब परिस्थिति को देखेंगे, कृष्ण जब मेरी इस दयनीय स्थिति को देखेंगे तो कृष्ण मुझे धन देंगे। पर धन की कामना से मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने एक बार यदि भाग्य में क्षय श्री लिख दिया तो वो अक्षय श्री नहीं बनता, और अक्षय श्री लिख दिया तो वो क्षय श्री नहीं बनता। अर्थात जिसके भाग्य में महल लिखे हैं उन्हें झोपड़ियां नहीं मिलती, और जिसके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, और इस परिस्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे धन के लिए द्वारिका भेज रही हो। कहा नहीं, मैं क्यों भेजूंगी धन के लिए? जब परम धन हमारे पास है तो साधारण धन के लिए क्यों भेजूंगी? भेज रही हूं द्वारिका, धन के लिए ही भेज रही हूं, लेकिन संसार के धन के लिए नहीं भेज रही, परम धन के लिए भेज रही हूं। किस धन के लिए? परम धन। सैवं भारया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। परम धन के लिए भेज रही हूं कि आप जाइए, जिनके नाम को दिन रात गाते हैं कौन? सुदामा। और जिनके नाम को दिन रात ऋषि मुनि गाते हैं, अंत में उनके नाम का एक अक्षर नहीं कह पाते और दुनिया छोड़ देते। पर आप भाग्यवान हैं कि वो आपके मित्र हैं। जाओ, दर्शन कराओ और मुझे भी लाभ दे दो।
ध्यान रखिएगा, जब पति कोई काम करता है ना, जब पति कोई अच्छा काम करता है तो उसका पुण्य पत्नी को भी मिलता है। अर्धांगिनी है ना, पति की अर्धांगिनी पत्नी, वाम भाग। और जब आप पति कोई पुण्य का काम, तीर्थ यात्रा, धर्म का काम, हवन का काम, दान का काम, पुण्य का काम, यज्ञ का काम करते हैं तो पति का पुण्य पत्नी को मिलता है, पर पत्नी का पति को नहीं मिलता। पत्नी जो करती है वो उसका खुद का है। क्यों? पति अर्धांगा थोड़ी है, पत्नी अर्धांगिनी है। पत्नी कौन है? अर्धांगिनी, पति का वाम भाग। पत्नी जो करती है वो पति को नहीं मिलता, वो पत्नी का खुद का है, वो पुण्य पत्नी का खुद का है, उसका खुद सुधरेगा जो भी है। लेकिन पति जो करेगा वो पत्नी को मिलता है, आधा मिलता है। हाँ, आधा मिलता है। अर्धांगिनी आधा भाग, सिर्फ पुण्यवश नहीं, क्या पाप भी आधा। इसलिए पतिदेव को थोड़ा संभालिए कि पुण्य ज्यादा करें। जब पुण्य ज्यादा करेंगे तो आधा आपको मिलेगा, और पाप ज्यादा करेंगे तो वो भी आधा मिलेगा। थोड़ा सुधारो। क्या करना है? पुण्य ज्यादा, दान ज्यादा, धर्म ज्यादा, कीर्तन ज्यादा, नाम जप ज्यादा, तीर्थ यात्राएं ज्यादा, अच्छे काम ज्यादा, शुभ काम ज्यादा। खैर ये तो विनोद का विषय है, लेकिन बात सत्य है। पति जो कार्य करता है उसका आधा फल पत्नी को प्राप्त होता है। तो पत्नी ने कहा कि जब आप दर्शन करेंगे तो मुझे भी लाभ मिल जाएगा ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए जाओ। धन तो चाहिए, लेकिन उस संसार का धन नहीं, मुझे परम धन चाहिए। कौन सा धन? परम धन। और उस परम धन के लिए जाओ ना, पहली बार कुछ मांग रही हो। जब पत्नी ने इस तरह से समझाया तो जो सुदामा अब तक जाने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे मुझे द्वारिका जाना है, मुझे द्वारिका जाना है, मुझे द्वारिका जाना है। तो फिर कहते हैं कि देवी कुछ है जो मैं कृष्ण को भेंट स्वरूप ले जा सकूं? कृष्ण को भेंट स्वरूप कुछ है? कुछ तो होगा। अब तक कह रहे थे कुछ नहीं, और अब कह रहे सब कुछ। सुशीला कह रही, अभी तक कह रही थी कुछ नहीं, अब कह रही सब कुछ। तुरंत सखियों के यहाँ गई, एक एक मुट्ठी तंदुल मांग करके, चावल मांग के लाई। 4 मुट्ठी तंदुल की प्राप्ति हुई। साड़ी का पल्ला फाड़ के वो 4 मुट्ठी तंदुल उसमें लपेटे, पोटरी बना के सुदामा जी को दी और कहा कि ये दे देना। और शर्माए तो कहना मैं नहीं लाया हूं, भाभी ने भेजे, पर दे देना, छुपाना मत। सुदामा जी ने वो पोटरी हाथों के नीचे दबाई। पैरों में जूते चप्पल नहीं, फटी चिती धोती है, एक गमछा है फटा चिथा, हाथ में टूटी सी लकड़ी लेके। सुदामा को मालूम नहीं कि द्वारिका की दिशा कौन सी है, लेकिन मन में भाव है कि जब कृष्ण ने बुलाया है तो मार्ग भी वही दिखाएंगे। और सुदामा जी चल दिए। कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण हे कृष्ण, श्री कृष्ण कहते हुए चल दिए। अब चल दिए और कुछ दूर जाकर के सुदामा बेहोश होकर के गिर पड़े। न जाने कब से भूखे प्यासे, तो सुदामा बेहोश होकर के गिर पड़े। अब जब बेहोश होकर के सुदामा गिर पड़े, द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश ये सब देख रहे थे। माया को आज्ञा दी सुदामा जी को उठा करके द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ दो। माया ने उठा के सुदामा जी को द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ दिया। अब सुदामा जी की आंखें खुली, कोई नगर आ गया है। लोगों से पूछा कहाँ आ गया मैं, लोगों ने कहा द्वारिकापुरी। अब सुदामा कहे इतनी जल्दी, यदि पता होता कि द्वारिका इतने पास है तो सुबह आके शाम को चला जाता। पता नहीं कि 7 दिन 7 रातें लगी और भगवान की माया लेकर के आई। करे मैं तो बड़ी जल्दी आ गया। अब भगवान के भवन को खोज रहे हैं, लोगों से पूछा, लोगों को लगा कि ये कोई पागल ही है, ऐसा मित्र होगा भगवान का, ऐसा दरिद्र। दुत्कारा भगाया, चलो जाओ, यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण नहीं रहते, भागो यहाँ से। अब द्वारिका में जो सबसे भव्य भवन है, उस भवन के सामने जाकर के सुदामा जी खड़े हुए। पूछा कि मेरे कृष्ण यहीं रहते हैं? हाँ हाँ आपके कृष्ण यहीं रहते हैं, जाओ कृष्ण से कहो सुदामा आया है।
द्वारपालों को जाने में विलंब हुआ, 2-4 बार कहा, द्वारपाल भाग करके पहुंचे। शीश पगान झगा तन में, नहीं जान कुआय बसे की ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी, अरुपाओं उपा नहीं मैं नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। भाग करके पहुंचे प्रभु। एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके शरीर में कपड़े ठीक से नहीं, फटे चिते कपड़े पहने, हाथ में टूटी सी लकड़ी, पैरों में पादुकाएं नहीं है, कांटे चुभे हुए हैं, मुखमंडल से तेज निकल रहा है। भगवान ने कहा कहानी सुनाओगे, नाम गांव पता कुछ बताओगे? कहा भगवान बतावत आपन नाम सुदामा। नाम क्या बता रहा है? सुदामा। भगवान ने कहा क्या? कहा सरकार सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, अब तक तो भगवान बैठे थे, जैसे ही सुदामा सुना उठ करके खड़े हो गए, सिर्फ खड़े हुए, और इतने झटके से खड़े हुए कि पीताम्बर गिर गया, फिर उठाया भी नहीं। और जब भागे हैं तो पादुकाएं, पनैया समझ गए ना, पादुकाएं चप्पलें, पादुकाएं पनैया भगवान ने पहनी नहीं, छोड़ दी। मुकुट गिर गया, पादुकाएं पहनी नहीं, पीताम्बर गिर गया। दौड़ते हुए भगवान ने भागना शुरू किया। अब तक सुदामा पागल थे कि कृष्ण से मिलना है, अब कृष्ण पागल हैं कि सुदामा आ गया है। भगवान महल के खंभों से टकरा रहे हैं, दास दासियों से टकरा रहे हैं, टकराते हुए भागते हुए कृष्ण 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 कृष्ण, सुदामा 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 कहते हुए कृष्ण दौड़े, बाहें फैला करके चले जा रहे। बाहर सुदामा खड़े थे। सुदामा के मन में है, हे नाथ, मैं जानता हूं आप द्वारिकाधीश हैं, और भगवान हो सकता है कि मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आपके दरबार पर आते हैं, द्वार पर आते हैं। प्रभु हो सकता है आप मुझे भूल गए हो, भगवान आप मुझे भूल गए हो, लेकिन नाथ इतनी कृपा कर दो, इतनी कृपा कर दो, मुझसे मिलने बाहर तक मत आओ, बस द्वारिका की छत पर आकर के खड़े हो जाना। मैं दूर से आपको देखूंगा और देख करके प्रणाम करके वहीं से लौट जाऊंगा। आप मुझे मत देखना, मेरी तरफ मत देखना, मुझे देख के मत हंसना, बस दूर से मैं आपको देख के प्रणाम करके लौट जाऊंगा। नाथ बस छत पर आ जाओ। कहाँ जाओ? छत पर, छज्जे पर। और सुदामा कह रहे हैं, तेरे द्वारे आया हूँ, तेरा ही सहारा है, तेरे द्वारे आया हूँ, तेरा ही सहारा है। मझधार में नैया है, मिलता किनारा है, मझधार में नैया है, मिलता ना किनारा है, तेरे द्वारे आया हूँ, तेरे द्वारे तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है। आ जाओ नाथ, एक बार बस दूर से देख के लौट जाऊंगा, प्रणाम करके लौट जाऊंगा, आ जाओ। विलाप करे, लोग हंस रहे हैं कि देखो देखो इस दरिद्र को। कृष्ण को अपना मित्र कह रहा है, पागल हो गया है, खड़ा है कृष्ण के लिए, आएंगे वो? नहीं आ सकते। अरे वो द्वारिकाधीश है। मजाक बना रहे हैं लोग, हंस रहे हैं लोग।
पर सुदामा का एक भाव कि मत आओ, छत पे खड़े हो जाओ, पर आओ। और भगवान तो भागते हुए चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, भागते 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 महल के बाहर जब भगवान आए, दूर सुदामा खड़े थे, दोनों बाहों को फैला के बाहों में सुदामा जी को भर लिया और भर के फूट फूट के भगवान रोए हैं और रोते हुए कह रहे हैं, ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोयो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धो। भगवान रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं और भगवान कह रहे, मित्र तेरी स्थिति तो ऐसी है कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, पर तुमने जिद की थी कि मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने भी जिद की थी कि मैं तुमने जिद की थी मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, इसलिए मैंने जिद की थी कि मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा, पर आज लग रहा है कि मेरी वो जिद गलत थी, मुझे ही आ जाना चाहिए था। भगवान रो रहे हैं। रोते रोते भगवान की दृष्टि सुदामा जी के पैरों पर पड़ी, जिनमें सैकड़ों कांटे लगे। वहीं पैरों के पास भगवान बैठ गए और भगवान के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे हैं कि सुदामा जी के जो कांटे हैं, सुदामा जी के जो पैर हैं, वो भगवान के आंसुओं से धुल गए। एक एक करके अपने हाथों से कांटे निकाले, रोते जा रहे, कांटे निकालते जा रहे, रोते जा रहे, कांटे निकालते जा रहे। भगवान के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल रहे। सुदामा कह रहे, कृष्ण आप ये क्या कर रहे हो? आपकी प्रजा, आपकी रानियां, आपके सेवक क्या सोच रहे होंगे? भगवान ने कहा बस यही सोच रहे होंगे कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल है। मित्र, तेरा मित्र धनवान अवश्य है, लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना भली भांति जानता है। दोनों हाथों से सुदामा जी को उठा करके खड़ा करके भवन के भीतर ले गए। रुक्मणी जी के साथ सपत्नीक सुदामा जी का स्वागत सत्कार किया, स्नान आदि करा के सुंदर वस्त्र पहनाए और फिर शयन कक्ष में ले जाके शयन कराया। अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों को दाबना शुरू किया। उठ उठ के सुदामा बैठे कि गोविंद आप क्या कर रहे? भगवान ने कहा जो मित्र को करना चाहिए वही कर रहा हूं। बचपन में करता था ना, तब नहीं रोकते थे, तो अब क्यों रोक रहे हो? बोला कि मैं द्वारिकाधीश जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सखा ही हूं, मैं तुम्हारा मित्र ही हूं। मित्रता में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जात पात भेदभाव नहीं होता। मित्र सिर्फ मित्र होता है। तू मेरा मित्र है, चुपचाप लेटे रहो। बचपन के दिनों की याद दिलाई है। पूछा है विवाह किया, सुदामा जी ने बताया, तो भगवान ने कहा फिर भाभी ने क्या भेजा? सुदामा ने जब वैभव देखा तो सुदामा कह रहे कि कैसे कह दूं कि क्या लाया हूं। सुदामा ने कहा आपको लगता है मेरी स्थिति लाने लायक है? तो भगवान ने कहा मैंने कौन से रत्न मणिमाणिक्य तुमसे मांगे? कुछ तो लाए होगे, थोड़ा कुछ भी, एक फूल की पंखुड़ी, कुछ भी। सुदामा ने कहा मेरी स्थिति नहीं थी, क्या दे सकता हूं? भगवान के मन में है कि एक झूठ के कारण तुम्हारी स्थिति, तुम फिर से झूठ मत बोलना, जो लाए हो वो दे दो। और सुदामा सोच रहे हैं ऐसा वैभव में कैसे ये थोड़े से चावल पकड़ा दूं। सुदामा मना कर रहे हैं। भगवान ने कहा जल्दी बताओ क्या लाए? सुदामा ने कहा कुछ नहीं। भगवान ने कहा खड़े हो। अब सुदामा खड़े। मित्र कौन? कहा कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। वास्तव में मित्र वही है जो आपके गुणों को प्रकट कर दे और आपके अवगुणों को आपसे दूर कर दे। और भैया कोई जीवन में आपके गुणों को प्रकट कर रहा है, अवगुणों को हटा रहा है, वो मित्र है। लेकिन आप में यदि कोई अवगुणों को प्रकट कर रहा है, जिसके साथ रह करके आप अवगुणी बन रहे हैं, तो तुरंत उससे दूरी बनाओ। वो आपका मित्र नहीं, वो मित्र के वेश में आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मित्र के वेश में वो आपका सबसे बड़ा
शत्रु, क्योंकि वास्तव में मित्र वही है जो गुणों को प्रकट करे और अवगुणों को दबा दे। भगवान ने कहा खड़े हो, झूठ मत बोलो। सुदामा खड़े, हाथ ऊपर करो, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर, एक हाथ पूरा ऊपर एक हाथ आधा ऊपर। भगवान ने कहा दोनों पूरे पूरे ऊपर। सुदामा जी ने कहा आ रहा था, चोट लग गई, गिर गया, ये हाथ सीधा नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी कहेगी कि चोट खा के आ गए। और हाथ पकड़ के खींच दिया, और जैसे ही खींचा हाथों के नीचे से चावलों की पोटरी गिरी और गिर करके खुल गई। एक मुट्ठी तंदुल भगवान ने उठाए, उठा करके बड़े प्रेम से खाए और कहा नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व मेते प्रथुक तंदुला। मित्र तेरे तंदुल इतने मीठे कि यशोदा जी के हाथ की खीर की याद आ गई। मैया से मना करता था नहीं खाना और सारी मैं ही खा जाता था। सुदामा जी ने कहा प्रभु इतने ही थे। भगवान ने कहा ये इतने हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या प्यास भी मिट जाएगी। दूसरी मुट्ठी उठा के खाते कि रुक्मणी जी ने आके हाथ पकड़ा, भगवान की बातचीत हुई। क्यों रस में विषबाम दियो अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी हमसे ना सहो यह जात कलंका। बाहरी वार्तालाप में भगवान से रुक्मणी जी कह रही हैं कि प्रभु कच्चे मत खाइए, पेट में दर्द होगा, और हम हमारे लिए भी तो कुछ छोड़िए। और जो भीतरी वार्तालाप है हृदय वाला, उसमें भगवान कह रही है आपने क्या किया, क्यों मेरे अमृत में विष घोल रही हैं आप। रुक्मणी जी कह रही नाथ आपको सिर्फ सुदामा दिख रहे हैं और मुझे तीनों लोग। एक मुट्ठी तंदुल खा के सुदामा को त्रैलोक्य की संपदा दी है, दूसरी मुट्ठी खाओगे तो खुद कहां रहोगे और हम लोगों को कहां रखोगे। मैं ना खाने दूंगी। भगवान करे खा लेने दो, आज मैं खुद सुदामा बनूंगा पर सुदामा को कृष्ण बना दूंगा। रुक्मणी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ सुदामा और मुझे मेरा पूरा संसार और संसार के संतान दिख रही है, मैं नहीं खाने दूंगी। और रुक्मणी जी ने वो पोटरी छीनी और छीन करके रुक्मणी जी भीतर ले गई। यहाँ भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल खा के त्रैलोक्य की संपदा सुदामा जी को दी। तू तीनों लोगों का वैभव दे दिया सुदामा जी को। कुछ दिनों तक रहे। जाते समय जब भगवान से विदा ली है तो भगवान ने सुदामा जी को माथे पे तिलक लगाया, चंदन। सुदामा जी के माथे पे लिखा था क्षय श्री, दरिद्रता लिखी थी, क्षय श्री। भगवान ने तिलक लगा करके उसको कर दिया अक्षय श्री। क्या कर दिया? अक्षय श्री। अब सुदामा जी कहाँ गए? सुदामा जी अब भगवान से आज्ञा लेकर के प्रस्थान करते हैं। जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी, जब लौटे तो खूब बड़ा महल बना है। अब सुदामा के मन में आया कि कैसी बयारी चली रसिया, घर वाली ने राह नहीं पकड़ी है, दीन दयालु ने संपत्ति तो धरी दीनी नहीं हरि लीनी हरि। परमात्मा ने धन तो नहीं दिया, मेरे धन को, मेरा मतलब धन मतलब मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को ही मुझसे छीन लिया। शायद मुझे छोड़ के चले गए परेशान होके। ऐसा सोच ही रहे थे कि सुदामा की पत्नी और सुदामा के बच्चे सब भीतर से सुंदर जो वस्त्राभूषण धारण करके पिता का स्वागत करने पधारे हैं। सुदामा जी को भगवान की कृपा के बारे में बताया। भगवान ने कहा कि ये धन संपत्ति की आवश्यकता आपको थी, आप सुखपूर्वक निवास करें, मुझे नहीं। सुदामा जी जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल के रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ भगवान को सौंपने गए थे। भगवान ने सुदामा जी के धर्म को अपनाया है। अर्थ मतलब धन, काम मतलब इच्छाएं, और मोक्ष मतलब मुक्ति सुदामा जी को भगवान ने वापस दे दी। धर्म अपना के अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को लौटा दिया। इस तरह से भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं।